जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस के इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यहाँ पर एक सेंटेंस दी हुई है, इसमें से कुछ सेगमेंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है और इन्हीं सेगमेंट्स में किसी में एरर है, उसे फाइंड करना है। सेंटेंस है, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 90s एंड द लेट 20s या 2000s a world was characterized by convergence। यहाँ पर देखिए आप, a world was, यहाँ पर क्या सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए था, the world was। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sentence given below has spelling errors। Select the sentence without spelling errors। सेंटेंस है, let us appreciate, support and contribute or might to the promotional efforts of the community in this direction। यहाँ पर देखिए appreciate की स्पेलिंग एरर है। देखते हैं ऑप्शंस कौन से सही है। ऑप्शन में एक appreciate यहाँ पर सही है, दूसरा appreciate यहाँ पर सही है। तो आगे देखते हैं, appreciate के बाद support यहाँ पर गलत है, तो आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, select the most appropriate option to fill in the blank। The team had a dash with respect to the proposal given by Mr. Albert। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 4 और वर्ड है डिस्कशन। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, तो आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर एक गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक वन वर्ड सब्सटीट्यूट में बताना है, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। तो सेंटेंस है, अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 years। ऑप्शंस देखते हैं, सेंचुरी यानी 100 साल में एक बार, एनुअल यानी कि साल में एक बार, बाई एनियल यानी साल में 2 बार, बाई मंथली यानी मंथ में 2 बार। तो आपका ऑप्शन 3 सही आंसर है। ऑप्शन 3 सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस है, रम्याज शूज आर पॉलिश बाय हर ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पर देखिए कि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए था, आर पॉलिश्ड। ठीक है, ऑप्शन 3 सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन, इट्स डैश। रेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब होता है हैविली रेनिंग। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पर आइटम दिया हुआ है, टू कीप वंस टेम्पर। ठीक है साथियों, टू कीप वंस टेम्पर, इसका मतलब हो जाता है टू रिमेन काम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग विद अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइंड वर्ड है और इसमें मिस्टेक है। इसका सही और करेक्ट वर्ड क्या होगा, देखते हैं ऑप्शंस। इसका सही आंसर है प्रोफाउंड, FOUND होना चाहिए था, तो आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बी अफ्रेड। जी हाँ साथियों, टू बी अफ्रेड आपका सही आंसर है। ये रिलेटेड होता है नर्वसनेस, एंसियस होते हैं, तो इसके लिए टू गेट कोल्ड फीट यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनी। तो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग के लिए एंटोनी मैंने उल्टा शब्द क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका ऑर्डिनरी। और जो ये 3 ऑप्शंस हैं, ये इनसे अनरिलेटेड है। ठीक है, कोलरी का मतलब हो जाता है कोल माइन से रिलेटेड, एडवर्सरी रिलेटेड होता है ओपोनेंट या एनिमी से रिलेटेड, बाइनरी
जानते हैं 2 नंबर्स का 0 1, तो ऑर्डिनरी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द फूड वाज टू सॉल्टी ईट दिस मॉर्निंग। यहाँ पे आप देखेंगे टू सॉल्टी यहाँ पर सॉल्टी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम लोग टू लगाने के बाद ये एडजेक्टिव के बाद हम टू के बाद वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 टू ईट सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एलिगेंट के लिए आपका सही आंसर होगा क्या? ग्रेसफुल। ठीक है साथियों, आपका सही आंसर ग्रेसफुल है। और अलग जो ऑप्शंस है, माइटी इसका मतलब होता है पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। माइटी का मतलब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। अगली का मतलब आप सभी को पता है, इसका मतलब ये एंटोनिम होता है एलिगेंस का। अनअट्रैक्टिवनेस को बताता है अगली। टॉल मतलब लंबा, ये तो अनरिलेटेड है इससे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यहाँ पर अंडरलाइंड सेगमेंट्स दिए हुए हैं सेंटेंस में। आई विल गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। आई विल गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। इसके लिए क्या सही होना चाहिए था सेंटेंस? आई विल गो ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आई विल गोइंग, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। शैली एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट। यहाँ पर द लास्ट गलत यूज़ किया गया है इस सेगमेंट, इसके लिए सेंटेंस के लिए। यहाँ पर क्या करेक्ट होना चाहिए था? बट आई प्रेफर शैली, या फिर यूज़ करते हैं बट आई प्रेफर किड्स, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है शैली और किड्स में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? द लास्ट, ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थी शब्द बताना है डिजाइन का। आप यहाँ पर शायद ऑप्शंस देखेंगे तो आपको करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 ऑप्शंस आपको पता है क्या होते हैं। डिस्ट्रॉय, इंस्पेक्ट, कॉपी। डिस्ट्रॉय आपका एंटोनिम हो जाएगा डिजाइन का। इंस्पेक्ट यानी क्लोजली एग्जामिन करना होता है, कॉपी यानी डुप्लीकेट करना होता है, जबकि डिजाइन ओरिजिनल होता है। तो आपका ऑप्शन 1 का सही आंसर है फैब्रिकेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। फ्रेज है यानी सेंटेंस है अ पर्सन। ये फ्रेज है अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज हैट्रेड टुवर्ड्स द एंटायर मैनकाइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक वैसा व्यक्ति है जो पूरे संपूर्ण मानव जाति के प्रति घृणा के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर है मिसंथ्रोप, ऑप्शन 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस है, जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। यहाँ पर देखेंगे साथियों, टॉपर सुपरलेटिव है, तो इसके साथ हमें आर्टिकल द का यूज़ करना चाहिए। तो सही सेंटेंस वो था, दया सेड दैट शी विल बिकम द टॉपर इन हर क्लास। का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शी विल बिकम टॉपर, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है और सेंटेंस को 4 सेगमेंट में स्प्लिट किया हुआ है, बांटा हुआ है। देखते हैं क्या एरर है। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉयज़ गुड। तो यहाँ पे देखिए साथियों, पे क्या है? वर्ब है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। हमें वर्ब को बताने के लिए एडवर्ब का यूज करना चाहिए, तो वो सही होता है, यानी हमें वेल का यूज करना चाहिए। सही सेंटेंस होता सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉयज़ वेल। तो यहाँ पे क्या गलत हो गया? ऑप्शन 4 गुड सही आंसर है आपका। चलिए ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आइटम दिया हुआ है ब्रेक द आइस। इसका सही आंसर क्या होता है? टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु आर मीटिंग फॉर
द फर्स्ट टाइम मोर कंफर्टेबल। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। एक पोएम जो भावना व्यक्त करता हो, किस पे? sorrow, दुख व्यक्त करता हो, डेथ ऑफ समवन लव्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एलिजी। ऑप्शन 2 का सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब है कॉम्प्रिहेंशन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो इसमें हमें फिट करना है सेंटेंस में। चलिए देखते हैं क्या है। लैंग्वेज इज यस of the most fundamental aspect of human communication and interaction. Language is one of the most fundamental aspects, ऐसा सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 में आपको 1 मिल गया, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अभी हमें फिल करना है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शंस हैं शेयरिंग, शेयर, शेयर्स, शेयर्ड। यानी शेयर के लिए अलग अलग वर्ब्स यूज़ किए हुए हैं, जीरन यूज़ किए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस में कौन सा सही होगा। सेंटेंस है इट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू कनेक्ट एंड शेयर आइडियाज़। सिर्फ शेयर या फिट होगा साथियों, तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयरफॉर एज इट इज़, हाउएवर, फॉर एग्जाम्पल, इनके ऑप्शन है। चलिए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है डैश इट कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज, enhance job prospects and facilitate travel and culture immersion। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट में अब देखिए फिट करके बिल्कुल फिट होगा। फॉर एग्जांपल इट कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज, enhance job prospect and facilitate travel and culture immersion। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। एक्वायरिंग, एक्वायर्स, एक्वायर, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन सेंटेंस क्या है, क्या इस पर फिट बैठेगा। एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी। एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन अ सेकेंड लैंग्वेज इज एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका इन एक्वायरिंग सही आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन एक है एक्वायरिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं पॉडकास्ट्स, इमेजेस, बुक्स, फिल्म्स। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फिट होता है। ऑडियो वीडियो मीडियम्स सच एज फिल्म्स। ठीक है, फिल्म्स आर अमंग द बेस्ट वेज टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज एज दे अलाउ लर्नर्स टू एंगेज विथ कल्चरल कंटेंट। तो आपका यहाँ पे कल्चरल आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 फिल्म्स सही आंसर हो जाएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।